क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, आप आंसर करिएगा। वो कह रहे हैं, इज देयर एनी स्पेसिफिक एक्सरसाइज टू मेंटेन ग्रोथ फ्रॉम डे 1 टिल एंड? कोई एक्सरसाइज है तो आप बताइए। मैं बिल्कुल बताता हूँ इसमें जी। सबसे पहले तो आपने ये बात समझनी है कि आपके बच्चे की ग्रोथ किस एज से किस एज तक कितनी होनी चाहिए। पहले इनिशियल जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो बर्थ से लेकर 6 माह तक जो है उसके, जब वो पैदा होता है उसका जो वेट है उससे डबल होना चाहिए, जिस मीन्स कि उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है। अगर उससे कम है तो उसकी ग्रोथ ठीक नहीं है। आगे 1 साल से लेकर 5-6 साल बल्कि 9 साल तक जो है बच्चा अपने हर साल वेट जो है 5 पाउंड इंक्रीज करता है, उसकी ग्रोथ होती है। तकरीबन 2.25 से 2.5 kg ये बनता है। इतनी ग्रोथ अगर आपकी उसकी हो रही है तो ठीक है। फिर पबर्टी एज में जो है आगे वो भी एज उसकी स्टडीली जो है वो ग्रो करती है। और बच्चा सबसे ज्यादा जो अपनी जो ग्रोथ को अटेन करता है वो अपनी लेट एडोलेसेंस में, यानी कि टीन एज के मिड में और लेट में जाके उसके जो है वो ग्रोथ हो रही है। इस तरह से पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद आपने देखना है कि अगर इसकी ग्रोथ नहीं हो रही तो उसका एलिमेंट्स क्या है कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। सबसे पहला एलिमेंट आता है उसकी डाइट का। एक्सरसाइज तो बाद में जाके आती है कि आपने उसको फिजिकल एक्टिविटी करानी है या नहीं। इसमें आपने उसकी डाइट देखनी है कि डाइट की क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। डाइट की रिक्वायरमेंट मैंने कुछ यहाँ पे लिखी हुई थी। उसमें ये था कि अगर आप 2 से 4 ईयर का बच्चा है तो उसको 1000 से लेकर 1600 कैलोरीज चाहिए। और अगर वो 5 से 8 साल का है तो 1200 से लेकर 2000 कैलोरीज चाहिए। 9 से अगर 13 साल का है तो उसको 1400 से लेकर 2600 कैलोरीज चाहिए। और अगर वो अपने एडोलेसिस की एज में है, टीन एज में, तो उसको सबसे ज्यादा उस टाइम लाइफ में बच्चे को, बल्कि एक इंसान को रिक्वायरमेंट होती है, उसको 2800 से 3200 कैलोरीज चाहिए होती है। आपने कैलोरीज देख ली वहां पे, आपने ये देख लिया कि कितना वेट उसका होना चाहिए। उसके बाद आपने डाइट की तरफ आ जाना है कि आया कहीं डाइट में उसकी गलती तो नहीं है जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। तो डाइट में भी जी 5 तरह की डाइट होती है। इसके अंदर 5 चीजें हैं। एक तो जी सबसे पहले आपने देखना कि उसकी डाइट में जो ग्रेन्स हैं और सीरियल्स हैं आपने उसको उसके अंदर ऐड करना। लाइक ग्रेन्स के अंदर, सीरियल्स के अंदर चावल आ जाते हैं, गंदुम आ जाती है, इससे रिलेटेड जो सूजी है वो आ जाती है। ये चीजें आपने उसकी डाइट के अंदर ऐड करनी। सेकंड एलिमेंट है प्रोटीन का। आपने प्रोटीन ऐड करनी है। प्रोटीन सबको पता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है। और प्रोटीन किन किन चीजों में होती है, ये आप गोश्त में होती है, दूध में होती है, पनीर में होती है, दालों में होती है। आपको हर चीज अब नेट पे अवेलेबल है। आप देखें कि प्रोटीन जो है किन किन चीजों में अवेलेबल है, वो आप बच्चे की डाइट में उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप ऐड कीजिए। उसके बाद एलिमेंट आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स। हमारा बच्चा डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा रहा, शुरू से आदत नहीं डाली जाती, जिसकी वजह से वो दूध की तरफ, मक्खन की तरफ, चीज खा लेता है बर्गर के अंदर, अदरवाइज वो नहीं खाता। अगर मक्खन भी खाना है तो मार्जरीन खिला देते हैं हम, जो कि वेजिटेबल ऑयल है और सेहत के लिए नुकसानदेह है। देसी बटर अगर किसी की बात करें, सफेद वाला मक्खन हमारा बच्चा नहीं खाता। आपने डेयरी प्रोडक्ट की तरफ उसको लेके आना है। फिर चौथा जो एलिमेंट आ जाता है डाइट के अंदर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिसिंग होती हैं। आपने उसको देखना है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इनफ अमाउंट में वो खा रहा है या नहीं खा रहा। इसमें आप कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल आप उसको खिला सकते हैं। और ये हैबिट्स बचपन से बच्चे की डेवलप होती हैं जो आप उसके अंदर डाल देते हैं। और जो पांचवी चीज है वो जी फैट्स का एलिमेंट है कि आपने फैट्स, हेल्दी फैट्स उसके अंदर ऐड करने हैं, जो कि बच्चे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तमाम चीजें जी आप ऐड करेंगे उसकी ग्रोथ के लिए, फिर उसकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर होगी। इसके साथ सवाल को थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अगर आप फिजिकली उसको एक्टिवेट करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो उसकी ग्रोथ होगी। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना ज्यादा बच्चों की हड्डियों पे जोर पड़ेगा उतना ज्यादा जो है आपके बच्चे में ग्रोथ होगी। वो चाहे आप, अब शुरू में बात हुई थी ग्राउंड नहीं है, आप उसे अपने कमरे में भगा लें यार, उसके आगे भगा लें, उसको कोई चीज अपने से दूर रख दें कमरे के दूसरे दरवाजे पे, उसको क्या वो पकड़ के लेके आओ, उसके साथ कोई गेम डिजाइन कर लें, ज्यादा से ज्यादा उसकी हड्डियों पे जोर डालें। हमारी जो बॉडी के अंदर ग्रोथ प्लेट्स होती हैं हड्डियों के अंदर, वो ग्रो करती हैं 18 से 20 साल तक। तो जब उसकी ग्रोथ उसी टाइम होगी जब ज्यादा से ज्यादा हड्डियों पे जोर डालेंगे। कद बढ़ाने के लिए हमने पिछले दिन एक प्रोग्राम किया था। आप जंपिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जिससे हमारी हड्डी है। तो इन चीजों पे फोकस कीजिए।